बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश के साथ जवाद शमसी हाजिर खिदमत। आज का दिन भी सियासी गर्मा गर्मी और हलचल में गुजरा। इस्लामाबाद के ऐवानों में लर्जा तारी रहा और इसी तरह अपोजिशन जो है वो भी गठजोड़ करती रही। आप देखें कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ हुकूमती लेवल पे, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ पर उनकी पार्लिमानी पार्टी ने भरपूर जो है वो एतमाद का इजहार किया और इस्तीफ़ा ना देने का कहा और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार उन्होंने कहा जी किया जाए। और इसी तरह जो अपोजिशन जमातें हैं उन्होंने इकट्ठे होकर इस्तीफ़े के मामले पे कि वज़ीर आज़म को घर जला जाना चाहिए कंसेंसस करने की कोशिश की, लेकिन वो कंसेंसस नहीं हो सका। शेरपाओ और ANP ने ऐलान किया है कि वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करेंगे और उसके मुताबिक फैसला करेंगे। तो ये है आज की रूदाद। इमरान खान साहब कोहटा गए, उन्होंने वहाँ भी मुबारकबादें और कहा कि जी जल्द नवाज शरीफ साहब जाने वाले हैं, लेकिन हम ये 4 साल से सुन रहे हैं कि जब से वो आए हैं तब से उनको घर भेजने की बातें हो रही हैं। लेकिन ये पाकिस्तान के कितनी हक में है? अगर सियासी अफरा तफरी इस वक्त जो मौजूदा वक्त है, अगर इस वक्त सियासी अफरा तफरी इस मुल्क में होती है तो उसका अंजाम क्या होगा? क्योंकि हमने कहते हैं दूध का जला जो है ना वो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। क्योंकि जो कुछ इस पाकिस्तान के साथ हो चुका है पिछले 70 सालों में, तो खौफ आता है कि अल्लाह इस पाकिस्तान की हिफाजत करे। क्योंकि अगर एक शख्स जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए इस्तीफ़ा ना देने पे तुले हुए हैं और दूसरी तरफ एक शख्स वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल होने के लिए, वज़ीर आज़म बनने के लिए इस्तीफ़ा लेने पे तुला हुआ है और पाकिस्तान की बात कोई नहीं कर रहा, अवाम की बात कोई नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं जी इस्तीफ़ा दें, वो कह रहे हैं जी नहीं दूंगा। अब अवाम का क्या बनेगा? आगे आने वाले दिनों में अवाम के तमाम इशूज़ इस इशू के नीचे दब चुके हैं और मैं तो समझता हूँ कि अगर आराम से ये 4 साल 5 साल गुजर गए होते तो शायद जरदारी साहब को जिस तरह से रिजेक्ट किया था कौम ने, इसी तरह का कोई नतीजा आता। लोड शेडिंग अगर ख़त्म ना होती, दीगर मामला ना ठीक होते, दहशतगर्दी के मामला ठीक ना होते, बेरोज़गारी जिस तरह से है, महंगाई बढ़ रही है और लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा और गुड गवर्नेंस का सिर्फ नारा ही नज़र आया, अगर ये मामला अवाम की नज़र में आने दिए जाते तो शायद अच्छा नतीजा आता इमरान खान के हक़ में। मेरा अपना तज्ज़िया है, लेकिन जिस तरह के मामला जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये कहीं जैसे पंजाबी के अंदर ना अखां च मुक्के दे दे के ना रोना पवे इन्होंने, उसकी वजह है वे कि ये किसी वक्त में ये इकट्ठे होकर फिर जमहूरियत की बहाली के लिए बात ना करें। आने वाला वक्त तो मुझे को अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरे साथ आज शरीके गुफ्तगू होंगे इन तमाम मौज़ूआत पे जनाब मोहम्मद आरिफ भट्ट साहब, तजियाकार हैं, इनको शो में खुश आमदीद कहता हूँ और दीगर मेहमानान गिरामी हमारे रास्ते में हैं, पहुँचते हैं तो उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। भट्ट साहब मुझे बताइए कि मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ या जो मैंने इब्तदाइये में अवाम के साथ या कौम के साथ अर्ज़ की है अपने व्यूवर्स के साथ, उसमें आपको कोई ऐसा सवाल नज़र आता है जिसका आप जवाब देना चाहें? आपने भी जिक्र किया टर्नओवर के हवाले से कि जरदारी साहब का बड़ा खुशसलूबी से टर्नओवर निकल जाता। अगर मौजूदा हुकूमत का भी ऐसे निकल जाए तो यकीन जमहूरियत के लिए एक नेक शगुन वाली, जमहूरियत के लिए भी और अवाम को इंतखाब करने के लिए भी एक नेक अपने उसका। अब जो इसमें असल क्वेश्चन वो क्या है, देखें जब जरदारी साहब की भी हुकूमत थी तो यूसुफ रजा गिलानी साहब को बहसीत एक वजीर आजम अपने घर जाना पड़ा एक अदालती फैसले के हवाले से। जमहूरियत चलती रही, यानी कि इसका मतलब कि इंडिविजुअल से सिस्टम नहीं रुकता बल्कि उसमें रवानी आती है। मौजूदा हालात में अगर देखा जाए, अगर मैं ये समझूंगा कि अगर मौजूदा हुकूमत को दानिशमंदी का यहाँ पर कोई ऐसा फैसला करे कि वो अपनी पार्टी से, अगर बिलफर्ज मैं ये समझूँ, मेरी अपनी राय है ना कि ये इस जमहूरियत प्रोसेस को चलाने के लिए हर शख्स एक एक कदम पीछे जाने की कोशिश करे तो पॉसिबिलिटी है कि ये निज़ाम बच सकता है। उसमें सबसे बड़ा फैसला जो है, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो इस वक्त वो इस पाकिस्तान की आवाम की बाप की हैसियत रखते हैं, लीडर हैं और मौजूदा हालात में उनसे तवक्कुआत भी ज़्यादा हैं। अगर मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हो भी जाए बिलफर्ज, तो मैं ये समझूंगा कि जमहूरियत को कोई ज्यादा। अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगर ये बात अब की जाती तो ये मौका था?
लेकिन आप तो इस्तीफा मांग रहे हैं उनसे कोई 4 साल से, कभी धांधली के चक्कर में, कभी किसी और चक्कर में, कभी किसी और चक्कर में। फिर अवाम जाएं तो किधर जाएं, कौन सी बात दुरुस्त तस्लीम करें? नहीं, आपकी ये बात बड़ी माशाल्लाह बड़ा वैलिड क्वेश्चन आपने किया। अगर आज मांगा जाता तो ये मैं समझता हूं दुरुस्त बात है। चले, मैं ये समझूंगा देर है दुरुस्त सही, अगर इसी फैसले को हम देख लिया जाए तो मैं ये समझूंगा कि जैसे आपने अंदेशा भी जाहिर किया, मुमकिन है कि आपका अंदेशा किसी दूर अंदेशी को देखें जी, मुझे तो टकराव नजर आ रहा है, साफ क्लियर बात है। जिस तरह से हुकूमती ऐवानों से आवाज आ रही है, अगर उनके पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो 17 को पेश कर देंगे तो फिर तो टकराव ही है। किसके पास डॉक्यूमेंट्स, किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स? देखें, अपनी सफाई के लिए देखें, जीआईटी के जीआईटी ने तो इल्जाम लगा दिए ना, सारे इल्जाम नहीं लगाए। मैं आपसे इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। देखें, आईसीआईजे का एक अपना स्कैंडल आया आलमी, उसकी जद में हुकूमती तबका भी आया और उसमें मजीद 400 अफराद भी आए जो कि यहाँ के नेशनलाइज है, बाहर की दुनिया। लेकिन वो 400 अफराद कहीं नजर नहीं आ रहे सिवाय मोहम्मद नवाज शरीफ की फैमिली के। देखें, पहले तो हम ये कर लेते हैं ना कि उन्होंने जो एलिगेशंस लगाए उन्होंने प्रूफ के साथ लगाए, जो चार्ज किया उनके पास प्रूफ मौजूद था, लगा दिए, उनके पास प्रूफ मौजूद था। जीआईटी ने सिर्फ उन प्रूफ को वेरीफाई किया है। मुख्तलिफ मतलब अगर आप मौजिक फोंसिका की बात कर लें तो जो ऑफशोर कंपनी की जो रजिस्टर करती है। नहीं, मुझे यहाँ मुझे आपको जवाब देना पड़ेगा ये, क्योंकि ये बड़ी जरूरी बात है। मुझे बताइए वेरिफिकेशन होती क्या है? वेरिफिकेशन ये होती है कि मैं कहूँ मेरे अकाउंट में इस वक्त इतने पैसे पड़े हुए हैं और मैं इसकी गारंटी देता हूँ, तो मुझे वहां से बांड भर के देना पड़ेगा, या मैनेजर सर्टिफिकेट इशू करेगा कि इनका ये अकाउंट है, इसमें इतना पैसा पड़ा हुआ है, ये इनका पैसा है, ये इसको मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है ना जी? अगर अज्यूम करके वो कह दें कि हमारा ख्याल है, जरा आप पढ़े ना पूरी रिपोर्ट, जी जी, उसमें तकरीबन हर जगह पे कोई काउंटर एविडेंस नहीं है, वहां पे ख्यालात की बात है। अब तो पढ़ ली है ना मैंने रिपोर्ट, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूं। उसमें यह है, अज्यूम किया उन्होंने हर जगह पे, उन्होंने कहा जी हमारा ख्याल है कि ये कागज दुरुस्त नहीं है। ये नहीं कहा कि ये 100% ये झूठा कागज है और ये उसका काउंटर एविडेंस ये है। मैं बिल्कुल शमसी भाई, असल में जो कैबलरी फॉन्ट की भी बात आप कर लें, क्योंकि हम करेंगे हकीकत पसंदी पे बात, रियलिटी के ऊपर। कैबलरी फॉन्ट की भी अगर आप बात कर लेते हैं ना, तो उसके भी एविडेंस जो विकीपीडिया ने उसकी तस्दीक की है, ठीक है, उसकी भी मौजूद है। दूसरी बात यह है कि देखें, मैं इस अदारे में काम करता हूं, मुझसे कोई आपसे वेरिफिकेशन मांगता है तो आप ये कह सकते हैं कि आर भट्ट साहब फलां जगह पे इस जगह पे जॉब करते थे। ये आपकी अदारे की वेरिफिकेशन है। ये असल प्रोसेस स्टेट टू स्टेट हुआ है, जितना भी प्रोसेस हुआ है ना, ये स्टेट टू स्टेट हुआ है। और स्टेट टू स्टेट प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर फर्ज करें कि अपना मोहतरम नहीं, यहाँ रुक जाए ना, मेरी समझ में नहीं ये बात आ रही। स्टेट टू स्टेट को किसने किया? स्टेट टू स्टेट ज़ाहिर यहाँ की FIA है। हाँ, मसलन उसने यहाँ से कोई मिनिस्ट्री उसको इजाजत देती, या कोई वजारत दाखिला उसको इजाजत देती है, सर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, कोई उसमें रेफरेंस नहीं दिया गया कि फलां डिपार्टमेंट के थ्रू हमने ये किया। कैसे मुमकिन है? मुझे ये सर, मुझे आप पढ़ के देख लें, आप देखें, उसमें देख लें, देखें उसमें ये कह सकते हैं आपके चौधरी निसार साहब ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल नहीं किया बहसियत उसके चीफ होने के, क्योंकि वजारत दाखिला का कलमदान उनके पास है। और इस हवाले से जो उनके अंडर काम करने वाली FIA ने वहां पर ज़ाहिर उसकी तस्दीक यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरिंग में वो बनी हुई है GIT। बट साहब से तय बातें ना करें। असल बात यह है कि आप क्या समझते हैं कि ये टेक्निकल बात है। मैं ये समझता हूं कि जब मैंने भी कोई रिपोर्ट बनानी होगी, मिसाल के तौर पे किसी भी इशू के ऊपर, तो मुझे अपना एक रिपोर्टर जो है वो मतलब मैं किसी इशू के ऊपर अगर सब्जी मंडी के ऊपर मैं रिपोर्ट बनवाता हूं, तो मुझे वहां से जो वहां का लोकल बंदा है सिक्योरिटी का, उसको उसके प्रेसिडेंट जो सोसाइटी का है उसको साथ लेना पड़ेगा, उससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। उसके बाद एक वो मेरे बंदे जाएंगे, वहाँ पे कैमरा लगेंगे, DSNG लगेगी, वहाँ से रिपोर्ट आएगी, फिर हम उसको करेंगे। ऐसी कोई तफसील नहीं दी गई, मेरी आंखों ने रिपोर्ट में नहीं पड़ी कि जी फलां अफसर वहाँ गया, हमारा फलां अफसर ने वहाँ इन्वेस्टिगेट किया, उनके इदारे ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, वहाँ से हमने ये लिया। अज्यूम किया गया है ये डॉक्यूमेंट्स, जैसे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं ना जिन रिपोर्ट या JIT रिपोर्ट, तो ये वाकई कोई जिन रिपोर्ट है जो 60 दिनों में काम नहीं हो सकता।
वो इन्होंने कर लिया है। अब ये कहां से बोरियां आई हैं ये अभी आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बात छुपी नहीं रहती। पाकिस्तान में अगर लियाकत अली खान साहब के साथ जो हुआ, पाकिस्तान में अगर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो कुछ हुआ, फातिमा जिन्ना के साथ जो कुछ हुआ, इस तरह जो मामला आप देखें, इस हद तक आज हम आ गए हैं और कोई बात आज छुपी हुई नहीं है। अयूब खान के मजालम भी छुपे हुए नहीं है, मुशर्रफ के मजालम भी छुपे हुए नहीं है और ज़ियाउल हक के मजालम भी इस मुल्क में छुपे हुए नहीं है। और अगर हम आज की करप्शन पे आ जाएं, ये भी छुप नहीं सकी। इसी तरह सरे महल कभी छुप नहीं सका और आज हम उसकी बात नहीं कर रहे। आज हमने एक ही फैमिली का एहतसाब करने का सोच लिया है। अब मैं चाहता हूं कि जमात इस्लामी जो है कि इस वक्त रूह रवां है, इस वक्त करप्शन के अगेंस्ट जो उनका केस भी है उसको भी सुना गया। फरीद पराचा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं, क्योंकि उनसे हमारी बड़ी पुरानी याद अल्लाह है और बड़ा खूबसूरत और अच्छा बोलते हैं और यकीनन उनका तज्जिया मेरे लिए बड़ा अहमियत का हामिल होगा, क्योंकि उन्होंने भुट्टो के दौर में भी तहरीक चलती देखी, उन्होंने उससे पहले के अदवार भी देखे और आज भी वो देख रहे हैं। वो क्या स्मेल कर रहे हैं, वो किस तरह से उनकी हिस्स क्या कहती है और सियासी हिस्स क्या कहती है। जनाब पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पराचा साहब, मुझे बताइएगा, नहायत अदब से मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जो बड़ी अवाम इस वक्त बहुत कंफ्यूज हैं कि वजीर आजम हाउस बड़ा कॉन्फिडेंट है और वहां पे तालियां बजाई जा रही हैं और वजीर आजम पे बड़ा एतमाद किया जा रहा है, और इसी तरह अपोजिशन के ऐवानों में इस्तीफा मांगा जा रहा है और अभी केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में 17 को दोबारा हेयरिंग है। अवाम की कंफ्यूजन तो जरा दूर करें कि होने क्या जा रहा है, कोई खतरनाक सूरत हाल होने तो नहीं जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे ना, हमारी तरफ से तो जो तहरीक थी वो करप्शन फ्री पाकिस्तान तहरीक है और वो किसी एक फर्द या किसी एक हुकूमत या किसी एक दौर के बारे में नहीं है। बहसियत मजमूई यानी पाकिस्तान के अवाम इस बात का हक रखते हैं कि वो करप्शन से निजात हासिल करें। हमें पीने का पानी नहीं मिलता, बिजली नहीं, गैस नहीं, तालीम नहीं, इलाज नहीं, यानी गरीब आदमी को तो जिंदा दफन किया गया है। वही रकम है कि जो बाहर 70 बिलियन डॉलर के कर्जे हैं और 450 बिलियन डॉलर बाहर पड़ा है। तो हमने इसके लिए ये तहरीक शुरू की। बाद में जब पनामा लीक्स आ गए तो मामला पता चले कि वाकई हमारे जो खदशात थे वो ठीक थे। अब जो कुछ इस वक्त तक हुआ है वो तो बहरहाल एक उसमें कोई इबहाम नहीं है। अदलिया के अंदर बात गई, वकला की मोहलत दी गई, अदलिया में तवील समाअत हुई, उसमें तमाम तर मौके दिए गए कि आपके पास जो कुछ है वो आप ले आए, जो कुछ भी आपके, और वो लाए भी। उसके बाद भी अदलिया मुतमईन नहीं हुई, यानी सुप्रीम कोर्ट 2 जजेस तो बिल्कुल आखिरी नतीजे पे पहुंच गए। 3 जजेस में से भी किसी एक का मामला नहीं है कि उसने एक जुमला भी हक में लिखा हो। ठीक, सिर्फ उसने ये कहा कि और मजीद भी इनकी देखना चाहिए। 13 सवालात भी अदलिया ने कायम किए। अब वो सवालात पे जब JIT बनी तो चीजें तो आ गई, वाजे हो गई कि भाई कोई चीज दुनिया के अंदर जो सबूत व शवाहिद लेने के तरीके हैं कि जहां जहां का उन्होंने कहा वहां की हुकूमतों से, वहां के इदारों से मालूम किया गया तो पता चला दस्तावेज़ात ही झूठी हैं और फेक बनाई गई हैं। हुकूमतों ने उनको जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात है उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। तो जो कुछ मामलात हैं वो तो ठीक है, वाज़े हैं। अब इसके बाद ये था कि जी आगे क्या हो, जो आपका सवाल है, तो आगे का मामला बड़ी हद तक यानी खुद मियां नवाज शरीफ साहब और हुकूमत के पास है कि क्या वो समझते हैं कि इस सारे मामले में पार्लियामेंट को चलना चाहिए, तो बिल्कुल वो सही समझेंगे और हम भी यही कहेंगे कि पार्लियामेंट को चलना चाहिए। अगर वो ये नतीजा निकालते हैं कि जी हुकूमत हमारी कायम रहनी चाहिए तो हम भी कहेंगे कि हुकूमत कायम। अच्छा पराचा साहब, मेरा पूछने का मकसद ये था कि आपको कोई टकराव तो नहीं नजर आ रहा, कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं नजर आ रही? टकराव की तरफ जा रही है ना जी, सूरत हाल में टकराव वाला कोई पहलू नहीं है। मामला तो अभी अदालत में फैसला देना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामला टकराव की तरफ जा रहे हैं। जिन टकराव पार्टियों के आपस में नहीं है, इदारों के हो सकते हैं। मामलात में जो कुछ चीजें हैं, यानी अगर उसमें अदलिया का एहतराम नहीं होगा
और उसको भी उसके बारे में भी अल्फाज सख्त तरीन इस्तेमाल किए जाएंगे तो उससे मामलात खराब होंगे। अच्छा प्राच साहब, चूंकि जो 77 में हमने देखा जो सूरत हाल उस वक्त की सब लोगों के सामने है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जब अब जो हम तारीख में पढ़ते हैं तो हर एक ने लिखा कि मामला तय पा गए थे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सियासतदान जब समझें उस वक्त इनकी समझ से मामला निकल जाए और फिर ये तारीख का हिस्सा हो जाए कि जी हम इंतखाब का भी इंतजार करते रहे और सारे बैठ के फिर आंखों में उंगलियां दें और अपने हाथों से अपने आंसू साफ करें और फिर जमहूरियत के लिए मिल के निकल आए जी एक नारा लगा के? कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं है खुदा न खास्ता? देखिए ना, होनी नहीं चाहिए और ना ही जो हवाला आपने दिया है उससे बहुत आगे मामला चले गए हैं। अच्छा, खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गए, लेकिन ये कर सकती है। यानी देखें, आप अगर कोई रास्ता नहीं देंगे किसी तरह से भी तो वहां भी तो यही हुआ था ना। आपने बिल्कुल सही तजजिया किया कि चीजें तो तय हो गई थी और तय होने के बाद उस पर दस्तखत नहीं किए गए, हत्ता के एक हमारे इदारे को मौका मिल गया फिर अपनी मर्जी मुसल्लत करने का। बिल्कुल ठीक। अब भी ये है कि इसको इस तरफ नहीं जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया प्राचा साहब हमें वक्त देने का। यकीनन जब सियासतदान अपने आप के अपने हाथों से मामलात को निकाल देंगे तो फिर कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ करेगा। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा, इसी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। एक चीज मैं आपसे शेयर नहीं की वक्फे पे जाने से पहले, और प्राचा साहब से भी मैं सवाल वो नहीं पूछ सका कि बड़ी देर से मुस्लिम लीग नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुन रहा था जिसमें दानियल अजीज, तलाल चौधरी और इनके दीगर हवारी चीख चीख के कह रहे थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो इश्तिहारी हैं और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने उनके वारंट जारी किए हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। और आज जो है उस अदालत ने इमरान खान की जायदाद की कुर्की का ऑर्डर दिया है। और अब देखें ये बात किधर जा रही है। और अगर इसी तरह इमरान, जिस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 7 दिन दिए मनी ट्रेल के लिए, जो वहाँ उनका फ्लैट लंदन में था जिसका बनी गाला के साथ ये रिश्ता जोड़ते हैं कि किस किस तरह से ये मामलात हुए, तो अगर ये नहीं साबित कर पाते, अगर ये नहीं दे पाते मनी ट्रेल, तो अगर नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है सारे जा रहे हैं। ये मुझे इस तरह की गेम लग रही है। जनाब गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अभी तशरीफ़ लाए हैं वक्फे के बाद। तारिक गिल साहब मुस्लिम लीग नवाज से MP हैं, बहुत शुक्रिया जी आप तशरीफ़ लाए। ये सवाल आपके लिए है कि क्या लग रहा है आपको? शमसी साहब, बात यह है कि जैसे आप खुद ही बता दिया कि आज जो मुल्की हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से हर पार्टी जो अपोजिशन की लाइन में खड़ी है वो ये चाहती है कि नवाज शरीफ साहब से रिज़ाइन मांगा जाए, उनको जेल भिजवाया जाए, उनके साथ ये हो जाए वो हो जाए। तो जब ये काम ये सिलसिला चलेगा तो ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि ये लाजमी बात है कि भी तमाम पार्टी जो है ना वो भी अपने तैयारी करें। वो ये ना सोचे कि भी हम ये नवाज शरीफ साहब अगर घर जाएंगे तो हम आके तो वज़ीर आज़म बन। नहीं, ऐसा तो नहीं। मेरा सवाल ये है कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि अलीमा खान की कंपनी हो ऑफशोर, इमरान खान की कंपनी हो ऑफशोर, तो वो हलाल है, और नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनी हो तो वो हराम है। तो ये मुझे नहीं मुश्किल, ये मुझे समझाएं जरा। आज मैं भट्ट साहब से भी कहूंगा। ये देखिए, ये जो कंटेनर का बादशाह ना, जो कंटेनर के ऊपर बैठ के तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर बंदे को करप्ट कह रहा है और अपने आप को बड़ा यानी कि वो फरिश्ता सिर्फ इंसान समझता है। ये तो उस शख्स से पूछना चाहिए कि भैया आपकी जो ऑफशोर कंपनी नहीं सर, इसमें इमरान को मार्जिन दें। मैं आपकी बात ये नहीं, सुने उसको इमरान खान साहब को मार्जिन इसलिए दें। मैं तो एक बैलेंस सवाल इसलिए कर रहा हूं कि क्या जो ये चेक करने वाले हैं, मैं मेरे वैसे पर जलते हैं, मैं उस तरह का सवाल नहीं करना चाहता फ्रेम,
वो इनकी कंपनी को हलाल कैसे करार दे देंगे? मेरा कहने का मतलब ये, मैं खुल के कह देता हूं, अगर नवाज शरीफ को ऑफशोर कंपनी पे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा तो फिर इमरान खान को क्यों नहीं किया जाएगा? ये कैसे सोच लिया किसी ने? नहीं, ये तो सोचना भी बिल्कुल ये समझ लेके अहमकाना हरकत होगी ना कि भी वो नहीं होंगे। ये तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली बात यह है कि जैसे GIT ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जो 10 सवाल उन्होंने किए हैं, अब ये तो मैं कहता हूं ये 10 सवालों का वहां पे सवाल क्या दूसरा कैसी बात आ गई कि 10 सवाल जो किए गए हैं उनका उस तल्लक क्या है उसके साथ? ये तो ये पूछें कि भैया आपने फलां काम किया है, वो वहां से आपने करप्शन की है, उसका साथ नहीं, किसी करप्शन की बात करें। ये क्या हुआ जी, आपने इतनी भैंसें खरीद ली, आपने इतनी मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही, मुझे तो समझ नहीं कि मुझे बताएं कि अगर वजीर आजम ने करप्शन की है तो वजीर आजम हम आपको खुद बताएंगे कि मैंने करप्शन किए? तो ये अजीब बात है। ये तो मैं कह रहा हूं कि GIT वालों को जो बैठे हैं इस वक्त उनका सेंस काम करना चाहिए कि आया ये भी 10 सवाल जो हम कर रहे हैं इसमें ये तो वो भी बताने से बिल्कुल खामोश होना ही पड़ेगा। हम भी हंसते हैं कि यार ये 10 सवाल हैं जी, आपने इतनी भैंसें खरीदी हैं, आपने इतनी जूतियां खरीदी हैं, इतने कपड़े हैं वो ले लिए। भाई बाबा आप ये कहें कि भी इतना पैसा, इतने रकम आपने ये लाई है, ये ली है, ये कहां से आई? ये आपने वहां से करप्शन, आपके पास सबूत होना चाहिए। ये एक मिसाल के तौर पर ये कप है, इस कप के अंदर चाय है, मैं चाय पी लेता हूं तो चाय तो पीने वाले को तो नहीं पता कि मैंने पी लिया, ये तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें दूध कितना डाला, चीनी डाली कितनी। आरिफ भट्ट साहब मुझे बताइए कि जी मेरे साथ चूंकि आफ्ताब गुल साहब हैं, मुझे बड़ी देर से प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं मुस्लिम लीग काफ से उनका गालिबन ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया जी आफ्ताब गुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा किसी काफ को अच्छा आफ्ताब गुल साहब तजियाकार, सॉरी जनाब, कैसे हैं आप? तजियाकार है, लेकिन देखिए प्लीज देखिए, इससे कोई और बात मुझे कहे, मैं किसी मुस्लिम लीग अलग बेजीम पे नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का एक फाउंडर मेंबर हूँ। अच्छा, पीपल्स पार्टी से भी कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर आफ्ताब गुल साहब और तजियाकार के तौर पे आज हमें मैं समझता हूं कि जी हमारे लिए बड़ी इज्जत का बायस है कि वो मैं सवाल करने जा रहा हूं उनसे कि आगे होने क्या जा रहा है। ये तो मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आप पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर्स हैं और हमें बताएंगे 1977 में जो हुआ था गुल साहब, उससे ममासलत कोई नजर आती है आपको इस वाकये की जो इस वक्त हो रहा है? इससे कोई नजर नहीं आती। मैं आपको अब आपने एक्चुअली इससे आई एम सॉरी, ये आपने मुझे पुट ऑफ कर दिया है, मेरे को गाली दे देते हैं, आप मुस्लिम लीग का मेंबर मुझे बना रहे हैं, कमाल है यार, हद हो गई वहां से। चलें जनाब, आप हमारे बड़े मोहतरम हैं और बात यह है कि मेरी IFP में प्रॉब्लम था, मुझे पूरी समझ नहीं आई कि कौन साहब है मेरे साथ। साहब मेरी तो बात सुन लें, ये मोहतरम और एहतराम और हम आपकी ये उर्दू जबान के कल्चर ने आपको दिया है, ये आपने पास रखे, मेरी सुन लीजिए, मैं उनका साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं जो कुछ हो रहा है ये होता रहेगा इस मुल्क के अंदर, ये इस मुल्क में होता रहेगा, इसलिए कि देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है कि असल जो ताकत का सरचश्मा है ना तो वो अवाम है ना कोई और है। भाई फौज जिस तरह की हमारी जियोग्राफिकल हमारी पोजीशन है, फौज जो है वो प्राइमरी है हमारे इक़्तिदार के सारे स्ट्रक्चर के अंदर। अब बात यह है कि ये उनके मुतालिक कहते हैं कि जनाब वो कुछ शरारत की है, जब वो कर रहे हैं, उनको करने की जरूरत नहीं थी। मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास बिल्कुल बेहतरीन तरीका ये है कि वो नेशनल असेंबली का अपनी पार्टी का पहले सेशन बनाएं और कहें भाई मुझ पे ये इल्जाम लग गया, आई एम गोइंग टू स्टेप डाउन, ही मेक्स अ स्टेटमेंट इन द नेशनल असेंबली एंड देन ये अपने में से एक बंदा को इलेक्ट कर लें जब तक ये मामला खत्म नहीं होता। लेकिन ये बच्चे की तरह जिद करनी कि ये बल्ला जौन सा मेरे हाथ में है मैंने ही रखना है, ये मेरी समझ से बाहर है। 20 करोड़ का मुल्क है, उसके आप वजीर आजम है, तीसरी दफा आप हो रहे हैं, मेरा मतलब अब मुझे मेरी समझ से ये बाहर है। अच्छा गुल साहब, ये मेरे व्यूवर्स के लिए ये जरूर बताइए कि ये रेजिग्नेशन जो है अब जो मांगा जा रहा है इसकी तो लॉजिक समझ आती है, लेकिन अवाम को कंफ्यूज कर दिया गया। 4 साल से तो इस्तीफा मांग रहे इमरान खान साहब, तो देखें अवाम को क्या समझ आएगी कि उस वक्त ठीक था या आज ठीक है? नहीं देखिए, इमरान खान साहब अगर वो सियासत करते हैं, वो पॉलिटिकिंग है, इमरान खान तो ऑन ट्रायल नहीं है ना। मच दैट द एस्टैब्लिशमेंट वुड लाइक टू पुट हिम ऑन ट्रायल। इमरान खान की जब बारी आएगी उनसे जरूर पूछेगा कि भैया आप माल खा गए या नहीं खा गए, लेकिन इस वक्त तो इमरान खान साहब का कोई मामला नहीं है। इस वक्त सामने यह है कि वजीर आजम है, तीसरी दफा हुए हैं, इस तरह का एक मामला हो चुका है। मुझे नहीं पता कि वो आया
कि वो उनके खिलाफ जो बात है वो सही है गलत है, लेकिन एक JIT बनाई सबकी मर्जी से बन गई, तो अब उसके बाद वो मान लेना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अच्छा गुल साहब, एक और जरा इसमें जरा आपकी रहनुमाई की जरूरत होगी। मैं कह रहा हूं कि मुझे बताइए कि इमरान खान साहब का जरा सवाल सुन लीजिए। इमरान खान साहब का आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से जो ऑर्डर आया है कि जी इनकी जायदाद की कुर्की और ये वो फलां, और इसी तरह एक तरफ चीफ जस्टिस की तरफ से उनकी मनी ट्रेल की बात हो रही है, दूसरे केस में हनीफ अब्बासी के, और एक तरफ वजीर आजम साहब के खिलाफ केस चल रहा है। अगर ये दोनों खुदा न खास्ता डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि उनकी ऑफशोर्स कंपनी भी थी, तो आपको कोई सियासी बहरान इस मुल्क में तो नहीं नजर आ रहा मुस्तकबिल करीब में? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे दूं। मैं इमरान खान को कितने सालों से, वो मेरी टीम में खेलता था, मैं भी टेस्ट क्रिकेटर हूं, मैं उसका पहला कप्तान था। आई नो इमरान खान वेरी वेल पर्सनली। मैं उसके साथ पॉलिटिकली अग्री नहीं करता, वो और किस्म की सियासत उसकी है, उसके साथ वही लोग हैं जो इलेक्टेबल्स वगैरह है, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, वो जहां तक मैं जानता हूं, उनको वलायत में भी जानता था, यहां भी जानता हूं, वो एक स्क्रूपलेसली ऑनेस्ट आदमी है। अब पकड़ा जाएगा तो मैं नहीं कह सकता, व्हेन ही इज पुट ऑन ट्रायल आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन कहने का मतलब ये है, ये तो कोई और बात, अजीब सी बात है। मैं पकड़ा जाऊं तो हाँ मैं तो चोर है, वहां आप भी चोर हैं, और भाई ये बात नहीं हो रही। इस वक्त बात ये हो रही है कि आपको इन्होंने कहा एक JIT जो आपने मानी सुप्रीम कोर्ट, लेट से कि उसकी रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेट द JIT से कि सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आपने JIT साहब आपने इनक्रोच किया है अपने इख्तियारात को। ऐसा तो नहीं हो सकता। ये एक दफा आप मान ले, अगर आपके हक में हो तो आप कहें ठीक है, नहीं तो ना कहें। वैसे मैं कर्ज करूं, ये खेल जो खिलवाड़ बना है, ये जो टेलीविजन के ऊपर लोग आते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन जितने आलिम ये हैं, जितनी इनकी इल्मियत है, जितनी इन्होंने पढ़ाई की है, जितना इनका तजुर्बा है, वो मैं इनको जानता हूँ क्योंकि मैं इसी मुल्क में बड़ा हूँ। मतलब वो 8-10 साल जो मैंने जला वतनी के काटे हैं, आई नो देम, आई ग्रोन अप विद देम। ये मेरा मतलब फजूल एक बात है। अब वो जो हो गया है, वो इस्तीफा दें, चले वो नहीं देते, नहीं देते इस्तीफा। आपको लगता है गुल साहब कि ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रहे हैं, टकराव की तरफ जा रहे हैं? और टकराव, मेरी बात सुनिएगा, इस मुल्क में कभी सियासी टकराव नहीं होता। फिर ये बात उनकी सही है, क्योंकि इन्होंने खुद सियासी टकराव जब भी किया है तो वो फौज और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर किया है। ये मुझे ना कुछ सुना है कि PNA ने जो की थी वो अल्लाह मियां की तरफ से आई थी। यहाँ मौलवी भी अगर निकलते हैं तो फौज से पूछ के निकलते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आफ्ताब गुल साहब के हमारे साथ वक्त देने का बहुत शुक्रिया। हम इसी के साथ ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से आएंगे तो दीगर सवालात जो मेरे दिल में, दिमाग में आपके, वो अपने मेहमानाने गिरामी से करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बात हम कर रहे हैं कि एक तरफ से रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है, एक तरफ से जनाब कहा जा रहा है नहीं दिया जाएगा। बात किधर जा रही है, रेजिग्नेशन होगा नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बट साहब, आप एज अ पाकिस्तानी मुझे सिर्फ बताएं कि इस वक्त हम जिस तरफ सफ़र कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ, बोझल कदमों के साथ, ये रास्ता किधर जा रहा है? यकीनन जी, जो मौजूदा अगर सूरत हाल को देखा जाए तो जो आपके अंदेशा है, मैं बिल्कुल, मुझे तो आफ्ताब गुल साहब की जो बात है उसकी भी यही समझ आई है, वो भी तशवीश में है। नहीं, हर जो इस वक्त इंटेलेक्चुअल, सिवाय PTI के सब तशवीश में है। नहीं, सब भी तशवीश में है, लेकिन इस तशवीश तक पहुंचाया किसने है? असल चीज ये है, देखिए पनामा का जो केस था, ये एक इंटरनेशनल स्कैंडल था। अगर मैं फिर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर उसमें स्टेप डाउन हो जाना तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? अगर उनकी जगह पे किसी और अपने मनपसंद का, उनकी पार्टी का वजीर आजम आके नुमाइंदगी, सर उनकी समझ में नहीं आ रही ना। मेरे बस में होता तो मैं उनको कहता मियां साहब चले जाओ कार। तो फिर ये अनाव जिद का मसला अगर बन गया है तो मुझे ये बताएं। तो देखें, इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव तो मियां नवाज शरीफ साहब ही है ना हमारे, तो हम और आप तमाम ज्यादातर सेक्रीफाइस उनसे ही मांगेंगे, अगर मांगेंगे भी तो। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने पहले भी जिक्र किया था ना कि 400 लोगों के ऊपर वो केसेस नहीं बने जो कि पनामा की जद में आए। प्रोसिक्यूशन तो हुकूमती मशीनरी के पास है, उन्होंने उसके लिए उनको फाइल करना था, उनसे पूछगिछ करनी। यार भट्ट साहब, एक बात तो फिर आप बड़े मासूम बनते हैं ना, मैं भी बड़ा मासूम बनता हूँ, बात तो सच्ची करते नहीं, सीधी सी बात है।
असमतुल्ला जो एसपी था जी जी वो कानून नाफिज करने के लिए वहां पे गया था जी, ठीक है। उसको लाठियों के साथ जिस तरह मारा गया वो आपने भी देखा, स्क्रीन पे मैंने भी देखा। वहां जिस तरह पार्लियामेंट के जंगले तोड़े गए वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। मैं इस्लामाबाद पीटीवी में प्रोग्राम कर रहा था, जब कब्जा हुआ तो मैं 9 घंटे तक वहां अंदर रहा। तो मुझे बताएं क्या करेंगे आप इस मुल्क में? फिर नवाज शरीफ, हर जुर्म का जिम्मेदार नवाज शरीफ है? नहीं देखें शम्सी साहब, पहले बेनजीर थी बेचारी, अब नवाज शरीफ है। अभी तो फिल वक्त मैं ये सुनूंगा, अगर हम दो चीजों को बीच में ले आएंगे तो किसी की भी बात नहीं, आप तज्जियाकार है ना, मैं चाह रहा हूं कि आप एज ए तज्जियाकार मुझे सिर्फ इतना बताएं, मेरी रहनुमाई फरमाएं कि मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि एक इस्तीफा मांग रहा है, दूसरा कह रहा है मैं नहीं दूंगा। अब आम किधर जाए? तो असल चीज तशवीश बहुत असल में इस्तीफा किस चीज से मांगा जा रहा है? अगर तुर्की इत्तेफाक फौजी से मांगा जा रहा है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव है वहां पर, उनके पर्सनल चीफ एग्जीक्यूटिव उनको इमरान खान ने नहीं बनाया, मेरी बात को उनको आवाम ने बनाया है। मेरी एक लम्हे के लिए बात को जी जी प्लीज कि अगर तो वो इस रियासत के अमीन जो कि मैंडेट की बात करते हैं, अगर वो से स्टेप डाउन हो भी जाए तो अगर उसके बाद उनको अदालत हो सकता है, देखें हो सकता है ऑर्डर अदालत कर दे कि जी आप स्टेप डाउन हो जाए, और अगर अदालत कर चुकी होती तो यकीनन वो एहतरामन हो जाते। नहीं, इसके लिए एक लॉजिक बात मैं बताता हूं। पॉसिबल है मंडे को अदालत कह दे। देखिए जफर हजाजी इस वक्त FIA का, अब सॉरी अपना SCCP का जो चेयरमैन है जफर हजाजी, उसके ऊपर FIR है। बिल्कुल हो गई। उसको पूरे प्रोटोकॉल के साथ अपनी तमाम हरकतों सकनात के लिए फ्री रखा हुआ है। ये एक मैसेज है जो मौजूदा करप्शन के हवाले से इनके साथ है, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि उसके ऊपर जो FIR है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हुई। बिल्कुल एग्री, यहां बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, ये ठीक बात है। तो अब उसके बाद में ये अब हो सकता है अदालत कल डायरेक्शन दे दे मंडे को कि जी इसको सस्पेंड किया जाए। ये लेकिन जब तो ये है ना कि अदालत का जो हुक्म उसको ही ओबे करना है ना। नहीं, रियासती अदारा जो जुडिशली है, असल में मुकन्ना को इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी है, आइन की तशरीह किसने करनी है? देखो ये जुडिशरी ने जो ऑर्डर दिया मुझे तो इंप्लीमेंट होता नजर आया है। वज़ीर आज़म भी पेश हुआ, उसके बच्चे भी पेश हुए, और जनाब JIT की रिपोर्ट भी आई, किसी ने किसी को कुछ नहीं कहा, पत्ता नहीं हिला, और तसलसल के साथ इंसाफ की तरफ हम जा रहे हैं। एक बंदे के ऊपर चला गया, बंदे को नहीं वो आप कहने दें, वो तो इमरान खान साहब 4 साल से कह रहे हैं। एक आदमी को आप चोटियां भी मारे, ठुड्डे भी मारे, मुक्के भी मारे, और उसको रोने का भी कहेंगे रोना नहीं है, रोना नहीं है। नहीं, मैं थोड़ी सी पॉजिटिव बात करना चाहता हूं कि जिस तसलसल से हम अपना अदालतों के अपना उनकी मजबूती, इंसाफ की, जस्टिस की मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक पॉजिटिव साइन नजर नहीं आ रहा? हम इस्तीफा छोड़ के हम अदालतों पे क्यों नहीं इन्हिसार कर रहे? इन्हिसार करें बस। ज़ाहिर आखिरी हल तो वही है ना। हाँ जी, आखिरी फैसला तो कोर्ट नहीं करना है कि भी उनको स्टेप डाउन होना चाहिए कि नहीं, इदारे मजबूत होने चाहिए। लेकिन मैं ये समझूंगा, मैं वैसे अपनी तरफ से एक राय दे रहा हूँ, अखलाकी तौर पे यहाँ कोई नहीं होता। नहीं अखलाकी तौर पे अखबार का एडिटर नहीं होता। इखलाकी बात के लिए रुक सकते हैं इमरान खान साहब, ये भी है। माशरे को ऐसे क्रिएट ही नहीं किया गया जहाँ पर अखलाकियत, मोरालिटी की उन्हें समझाया जब भी आप 6 दिन जो ना बिल्कुल खामोश हो जाए, 7वें दिन आपको प्राइम मिनिस्टर का हलफ उठाना है अपने, खामोश हो जाएगा, टोटल खामोश हो जाएगा। असल में देखो, आप आजमा के देख लें, ये तो उनको ये तकलीफ ही है जो है, ये जो 6 माह रहते हैं ना, ये रिजाइन करो और मैं वजीर आजम बन जाऊं। उनको पता है कि इलेक्शन आ गया अगर 18 का तो नवाज शरीफ फिर वजीर आजम होंगे। बिल्कुल जी, अगर यही सिस्टम रहता है जो कि गॉडफादर का बनाया हुआ है, सिसिलियन माफिया के अंदर चल रहा है, तो उसके नीचे करिंदे पे बैठे हुए हैं, वो कैसे चाहेंगे ये करप्ट माफिया? जैसे आसमा जहांगीर ने कहा है जी माफिया है, हमने नहीं कहा ये सिस्टम माफिया नहीं, आसमा जहांगीर साहबा ने जो कहा है ना, वो बड़ी एक अहम बात है। उन्होंने कहा है कि ये जो सिसिलियन माफिया एंड गॉडफादर, ये इस तरह के जुमले फैसलों में नहीं होते। अब मुझे इसको अगर हम उठा के फ्रेम बना के गलों में डाल लेंगे तो शायद मेरे खिलाफ और आपके खिलाफ भी कल को इस तरह के फैसले आए, तो फिर हम मतलब ये बड़ी खतरनाक बात है जनाब। इस पे भुट्टो की फांसी पे भी लोगों ने मिठाइयां खाई थी। देखें, हम आज नवाज शरीफ उसको शहीद कहता है, आज जनाब सारी कौम उसको शहीद कहती, जमात इस्लामी वाले जो गवाहियां देने वाले थे वो जनाब उसकी शहादत के गुण गाते हैं, जुडिशियल मर्डर कहते हैं। पहले जब मैं आपको बता रहा हूं जी, देखें ये पाकिस्तान, भट्ट साहब को जरा बात कर लेने दें जरा। मैं चाहता हूं कि भट्ट साहब जरा खुल के बात करें। मुझे बताइए भट्ट साहब कि भुट्टो की फांसी पे मिठाइयां खाने वाले, बांटने वाले, जी जी, बाबर अवान साहब, जी जी, फिर जनाब वो ज़ियाउल्लाह के बच्चे बने रहे, बच्चे जमूरे, उसके बाद वो वापस आ गए बीबी के साथ। तारीख है ये,
बाद एंकर तो बैठ जाते हैं, उनको पता नहीं हिस्ट्री का, वो बातें सुन लेते हैं, जो मेहमान गिरामी आए होते हैं उनकी चुप करके बातें सुन लेते हैं, आवाम तक पहुंचा देते हैं। लेकिन मेरा काम है, मैं एंकर बैठा हुआ हूं, जो बात गलत हो मैं कम से कम आवाम तक क्यों जाने दूं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि अगर मेरा इदारा मुझे पे कर रहा है, मेरा इदारा मुझे कहता है कि जी अवाम तक ठीक बात जाए, मुझे बताए भुट्टो की फांसी पे मिठाइयां बांटने वाले आज उसको शहीद कह रहे हैं। तो ये आपको उनसे सवाल करना चाहिए था कि आप उसको गलत है या आप गलत हैं। देखिए मैं तो उसको रियासत की मैं व्हाट्सएप जरा, हमारे साथ है कामिल अली आगा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम आगा साहब। जी वालेकुम सलाम। जवाद शमसी अर्ज कर रहा हूं, कैसे मिजाज हैं सर आपके? जी जवाद शमसी साहब, मैं कामिल अली आगा, सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मुझे पता है आप तो मेरे लिए आपने वहां पे काफी लड़ते रहे हैं पीटीवी के मामले में, तो और सर ठीक है, आप मुझे बताइए कि हालात कैसे जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपका तज्जिया आवाम तक चला जाए। जी हालात दुरुस्त समय में जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तरीक के उस मोड़ पे खड़ा है कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए, क्योंकि माजी में तमाम सरमाया करप्शन की नजर होता रहा है, तो इस वक्त पाकिस्तान उस मोड़ पे आगे खड़ा हो गया है जहां पे एक यू टर्न हो रहा है करप्शन से। अब पाकिस्तान अवामी फलाह की तरफ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट करप्शन के खिलाफ फैसला करेगी और आइंदा फिर ये पहला कदम होगा और इंशाअल्लाह आइंदा तमाम करप्ट लोगों, करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ कार्रवाई होना शुरू हो जाएगी और इस मुल्क से करप्शन से हमेशा के लिए अवाम को और हुकूमत को निजात मिलेगी और एक ऐसी रियासत बनेगी पाकिस्तान जिसके अंदर एक फलाई रियासत, जो तस्वर पाकिस्तान का था, जो कायद आजम का फरमान भी था, कायद आजम की सोच भी थी और उन तमाम शहीदों के खून का को नजराना पेश करने के लिए ये बेहतर होगा मुल्क के अंदर। अच्छा कामिल अली आगा साहब, मुझे ये बताइए कि आप उन लोगों में से हैं जिनका हम बेहद एहतराम करते हैं, आप मुरव्वत की सियासत वाले लोग हैं, आपने कभी इस तरह की सियासत नहीं की, असूलों पे मबनी आप सियासत करते हैं। हमने देखा काफ लीग हुकूमत से गई, लेकिन कामिल अली आगा साहब वहीं पे खड़े हुए और आज सेनेटर हैं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पुराने जमाने में हम देखा करते थे अपोजिशन के साथ बैकडोर चैनल हुआ करते थे हुकूमतों के, उनकी आपस में गुफ्तगू हुआ करती थी, पैगामात हुआ करते थे, किसी न किसी हवाले से हुकूमतों को बेहतरी की तरफ राग़िब किया जाता था और जमहूरियत बचाने के लिए भी बैकडोर चैनल इस्तेमाल किए जाते थे। क्या ऐसा बैकडोर चैनल नहीं है? क्योंकि आपके पुराने दोस्तों में से हैं नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब, उनको आप बजाय कन्फ्रंटेशन में जाने के उनको आप समझा नहीं सकते कि आप स्टेप डाउन कर जाएं और अपना कोई बंदा आगे वज़ीर आज़म ले आए? देखिए ये 90s की पॉलिटिक्स जो है अब उसका खात्मा होने जा रहा है। मैं समझता हूँ इसका क्रेडिट उन तमाम लोगों को है, बिलखसूस इमरान खान को, और इमरान खान की आवाज के साथ जो आवाज मिलाते रहे वो पार्टियां, जिसमें हमारी पार्टी भी शामिल है, उसमें पाकिस्तान अवामी तहरीक भी शामिल है, उसके अंदर सुन्नी इत्तेहाद भी कौंसिल भी शामिल है और बहुत सारे लोग और भी हैं और जमातें भी हैं जो इस मुल्क से करप्शन का खात्मा चाहते हैं। ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। तो अब तो ये बैकडोर चैनल जो है ये इसका खात्मा हो चुका है। अब तो समझाने वाली बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, वक्त की कमी और मेरी तशनगी बाकी आपसे बात कर रहा हूं, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ जाता है, वक्त चूंकि बहुत कम था, फैसला आप कर लीजिएगा कैसा प्रोग्राम हमने किया। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।